morning to my dear students. We are start again our remaining chapter number 5. इस चैप्टर में हमने सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि टेरेरियम क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ टेरेरियम. तो टेरेरियम एक आर्टिफिशियल जो एनलॉजर होता है, जो स्मॉल हाउस होता है, जैसे कि एक्वेरियम होता है उस टाइप से स्मॉल हाउस कह सकते हैं कि प्लांट्स के लिए होता है. उसमें हम छोटे बड़े सारे जितने भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो सारे उसमें लगा सकते हैं. ठीक है, वो एक स्मॉल मॉडल टाइप उसको बना सकते हैं हम. और जार में हमने एक टेरेरियम रेडी किया था. यहाँ पे मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी कि आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है. काफ़ी 2-3 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझे सेंड भी किया था बनाकर, और बहुत अच्छा उन्होंने कोशिश की थी इसको टेरेरियम का बनाने की. एंड आफ्टर दैट हमने ये देखा था इसमें इस चैप्टर में कि हमने वाटर साइकिल के बारे में यहाँ पर जाना था कि वाटर साइकिल क्या चीज़ होती है. तो व्हाट इज़ वाटर साइकिल. वाटर साइकिल यहाँ पर जो वाटर है उसका जो सर्कुलेशन है वो लगातार चलता रहता है, उसको वाटर साइकिल बोलते हैं. ठीक है, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म. कंटिन्यूसली सर्कुलेशन होता रहता है, वाटर सर्कुलेट होता रहता है और अपने फॉर्म्स को अलग अलग टाइप्स में चेंज करता रहता है बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फियर्स एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल. ठीक है, यही हमने वाटर साइकिल के बारे में जाना था. इस डायग्राम के थ्रू हम और अच्छे से देख सकते हैं कि वाटर साइकिल के अंदर कैसे वाटर फर्स्टली इवेपोरेट हो रहा है. सी फर्स्टली किसी टाइप से भी आप ले सकते हैं कि पहले प्रीसिपिटेशन हो रहा है, मींस पहले रेन स्टार्ट हो गई है ना, रेन. ओके, एंड देन वाटर कलेक्ट हो रहा है. कहीं पर भी हो सकता है, ओशंस में हो सकता है, रिवर्स में हो सकता है, पॉन्ड्स में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है. और देन आफ्टर दैट वाटर रन ऑफ, पानी कहाँ जा रहा है, कंडेंस, ऊपर इवेपोरेट होकर ऊपर क्लाउड्स में जा रहा है. क्लाउड्स में जाकर कूल डाउन होने के बाद में जस्ट वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है. कंडेंस मतलब कि जितना भी पानी इवेपोरेट होकर गया है, वाष्प बनकर गया है, भाप बनकर ऊपर गया है, और उसके बाद में वो बादलों में जाने के बाद में वापस से प्रीसिपिटेशन के थ्रू, रेन के थ्रू वापस हमको मिल रहा है. तो एक तरीके का कह सकते हैं हम, इसमें सर्कुलेशन चलता रहता है. ठीक है, ये चीज़ सर्कुलेट होती रहती है. फर्स्टली रेन आया है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, उसके बाद फिर से प्रीसिपिटेशन स्टार्ट हो रहा है, वाटर रन ऑफ हो रहा है, वापस रिवर्स वगैरह में आ रहा है. तो ये कंटिन्यूशन में ये सारी चीज़ें चलती रहती है, तो इसको वाटर साइकिल बोलते हैं. आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, हमने ये प्रीवियस मैंने वीडियो में आपको बता दिया था कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से हुआ है. एक छोटी सी जो एक्टिविटी थी वो भी मैंने आपको बोला था कि आप होमवर्क में करेंगे कि 2 लीटर जो वाटर है उसको आप लेंगे एंड देन 12 जो आपका स्पून है वो वाटर, उसमें से 2 लीटर में से आप निकाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ड्रिंकिंग वाटर जो आपके पास में है, क्लीन वाटर जो है वो आपके पास कितना % है अर्थ के अंदर. उसका जो आपको रेशियो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा यहाँ पर. देन ओशन सर्कुलेशन. ओशन सर्कुलेशन के लिए भी हमने बहुत अच्छे से इसको रीड कर लिया था, एक्सप्लेन मैंने भी कर दिया था इसको अच्छे से कि सी शोर जो होते हैं, समुद्री तट होते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो हमको देखने को मिलती है. ब्रिज होती है, जो वेव्स होती हैं उसकी आवाज़ होती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर म्यूज़िक ऑफ वेव्स होता है, जो मतलब समुद्री लहरों की जो आवाज़ें होती है वो कंटिन्यूशन में ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पर सुनाई पड़ती हैं यहाँ पर. ठीक है, और ये चीज़ें कंटिन्यूस होती ही रहती हैं वहाँ पर, और ऐसे मूवमेंट्स हमको बार बार वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं. एंड देन आफ्टर दैट वेव्स. नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेव्स. वेव्स सिंपल मीनिंग में पानी में जो लहरें होती हैं उनको वेव्स कहा जाता है. तो हम कितनी बार बॉल से प्ले करते हैं बीचेस के ऊपर, तो वापस हम देखते हैं कि वाटर जो बॉल अगर वाटर में चला जाता है तो आप देखते हैं क्या होता है, व्हाट हैपन,
हम ये वॉच करते हैं कि इसके बाद वापस जो शोर होता है बाय द वेव्स, और जो लहरें होती है वो वापस क्या करते हैं, उनको हमारे पास रिटर्न उस बॉल को कैरी करके वापस लहरों के थ्रू हमारे पास धकेल देती हैं। When the water is the surface of the ocean raise and falls alternately, एक के बाद एक लहरें आती चली जाती हैं, they are called waves। ठीक है। अब इसके बाद में, अब ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द winds boiling at a very high speed, और अब बात करते हैं हम स्टॉर्म्स की। जब वेव्स बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में हो जाती है तो क्या आता है, ठीक है, और हम देख सकते हैं कि टाइड्स आते हैं उस वक्त। दे मे कॉजेस थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म मतलब तूफान, उसको मतलब समुद्र में तूफान उठ जाते हैं, और ये डिस्ट्रक्शन एंड द अर्थक्वेक, और किसके कारण आते हैं, समुद्र में जब कितनी बार ऐसा होता है कि अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। अर्थक्वेक मतलब भूकंप, ज़मीन जब नीचे से हिल जाती है, समुद्री जो ज़मीन होती है उसका जो लैंड एरिया होता है समुद्र के अंदर, जब नीचे हम देखते हैं तो वहाँ पर भी अर्थक्वेक्स आते हैं। अर्थक्वेक्स की वजह से हम देखते हैं कि वाटर में इतना तेज़ी से वाटर वाइब्रेट होता है कि वो किस में चेंज हो जाता है, थंडरस्टॉर्म में चेंज हो जाता है। वॉल्केनिक इरप्शन, जब ज़मीन के अंदर भी जो हम देखते हैं समुद्रों के अंदर भी वॉल्केनोज होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, वो फट जाते हैं। इसके कारण भी पानी पूरा मतलब पूरा वाइब्रेट हो जाता है और पानी पूरी तरह से, उनकी जो लहरें हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। और अंडर वाटर लैंडस्केप, बहुत सारी जो चट्टानें हैं वो अंदर अगर देखें हम तो अंडर वाटर जो लैंड्स होते हैं उनके अंदर भी हम देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर, हमारे यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे पहाड़ होते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर भी ऐसे लैंड स्लाइड्स होते हैं। लैंड स्लाइड्स मतलब पहाड़ी जो कुछ ऐसी चट्टानें होती है जो क्या होती है, धीरे धीरे कमज़ोर होने के बाद में वो टूट के गिरने लग जाती है, तो जिसके कारण भी पानी अपना बैलेंस खो देता है। कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर, और वो पानी उस जगह पे जब बहुत तेज़ी से लैंडस्लाइड अंदर की तरफ होता है तो वो पानी शिफ्ट होने की कोशिश करता है, और ये टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी। और ये इन सभी चीज़ों का रिजल्ट जो होता है वो टाइडल वेव में चेंज हो जाता है। ठीक है, समुद्री ज्वार भाटा जो होता है वो टाइडल वेव्स कहलाता है। दैट में, और ये सुनामी में चेंज हो जाता है, और ये कितना भी हो सकता है, हाई एज अ 15 मीटर इस फॉर्म द लार्ज सुनामी एवरमेज 150 मीटर्स, 15 मीटर्स से लेकर ये इसका जो वेव्स का साइज़ है वो मेज़र किया गया है कि 150 तक भी मीटर तक भी हाई हो सकता है। इतनी तेज़ी से ये हाइट में बढ़ जाती है वेव्स। दीज वेव्स ट्रैवल स्पीड ऑफ द मोर देन 700 किलोमीटर, और इनकी स्पीड कितनी हो जाती है, 700 किलोमीटर्स तक भी हो जाती है। मीन्स कि जो ऊंचाई इनकी कितनी हो जाती है वेव्स की, 150 किलोमीटर्स हो जाती, 150 मीटर्स हो जाती है, लेकिन इनकी स्पीड काउंट जब की जाती है तो 700 to 900 भी पर आवर, मतलब हर घंटे में। अब 700 किलोमीटर्स कितना हो सकता है, 700 किलोमीटर्स मीन्स कि हम यहाँ से जयपुर या फिर दिल्ली चले जाएं, ठीक है, दिल्ली चले जाएं मतलब कि 1 घंटे में हम इतनी स्पीड से ट्रेन से भी नहीं पहुँच सकते हैं, या हम फ्लाइट से भी इतनी जल्दी नहीं पहुँच सकते जितना जल्दी इनकी वेव्स की जो स्पीड होती है वो इतनी तेज़ होती है उस समय में जब तूफ़ान आता है समुद्र के अंदर। तभी तो हम देखते हैं कि जो सुनामीज़ आती हैं वो तबाही मचा देती है बुरी तरह से, और बहुत सारे डैमेजेस जो होते हैं वो स्प्रेड कर देती हैं कोस्टल रीजन्स में। कोस्टल रीजन्स मतलब समुद्री तटों पर जो बसे हुए शहर होते हैं वो पूरी तरह से हमने देखा है कि जब भी ऐसी सुनामीज़ आती है तो वो शहर पूरी के पूरे तहस नहस हो जाते हैं। हाँ, जैसे कि कोस्टल रीजन्स, कोस्टल एरियाज़ कह सकते हैं, मुंबई है, गुजरात है, और जो साउथ के नीचे के एरियाज़ हैं, केरल है, और ये सारी जगहें जो है वहाँ पर कोस्टल रीजन्स हैं, ठीक है, गोवा वगैरह। जब है ना, उड़ीसा में आपने देखा होगा कि बहुत सारी बार यहाँ पर सुनामीज़ आती हैं, और बहुत सारा जब वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन जाती, सुनामी की स्थिति बन जाती, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत डैमेजेस हो जाते हैं, लोगों के घर नहीं रहते हैं, और लोगों का जो जितना भी एरिया होता है रेजिडेंशियल एरिया वो सब सेटलमेंट्स पूरी तरह से तहस नहस हो जाते हैं।
और यहाँ पर 2004 के अंदर इतना ही स्प्रेड डैमेज कोस्टल एरियाज़ के अंदर इंडिया के अंदर हुआ था। तो इंदिरा पॉइंट जो हमारा है अंडमान एंड निकोबार के अंदर, तो आइसलैंड जो है वो सब ग्रेड आफ्टर और बहुत पूरी तरह से तहस नहस हो गया था ये इलाका। अब बात करते हैं हम